जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूं। एकादशी को चावल क्यों नहीं खाने चाहिए? लोग हमसे पूछते हैं एकादशी को चावल क्यों नहीं खाने चाहिए। कहते हैं कि इस मानने वाली इस दुनिया में दो तरह के लोग हमेशा रहते हैं, एक जो भगवान को एक अंतरंग से मानते हैं और एक जो उनसे अनभिज्ञ है। वो कहते हैं कि आप ये क्यों करते हो या आप ये क्यों करते हो। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि चावल का साइंटिफिक रीजन क्या है कि चावल एकादशी में क्यों नहीं खाते, और दूसरी बात है कि ये त्याग क्यों किया गया है। तो सबसे पहले चरण में पुरानी एक घटना है, एक पुरानी कहते हैं कि ये सतयुग की बात है। एक ऋषि थे, मेधा ऋषि। मेधा ऋषि जो इत्यादि थे वो कहते हैं उन पर बड़ी शक्तियाँ थी। तो ऋषि थे, अब ऋषि मुनि तपस्वी जो स्वर्ग में कहीं जाया करते थे, कहीं भी जा सकते थे, आ सकते थे। उनकी जो तपस्या इत्यादि जिसके योग बल, योग माया के बल से अपने शरीर को वो लुप्त भी कर लिया करते थे, कहीं भी आ जा सकते थे, किसी भी लोक में जाने का उन्हें अधिकार था। तो उसी प्रकार कहते हैं कि घटना के अनुसार एक बार मेधा ऋषि अपने योग माया से उनसे वो गए तो माता भगवती, माता जो शक्ति इस संसार को चलाने वाली है, सिस्टम को चलाने वाली है, नौ दुर्गा जिन्हें कहा जाता है, तो एक बार उनके पास गए तो किसी कारण अकारण उनसे माता भगवती क्रोधित हो गई किसी बात पे। और किसी बात पे जब क्रोधित हुई तो क्रोध, अब कहते हैं कि जब माता का क्रोध चढ़ता है तो उससे योग माया ऋषि मुनि के अच्छे अच्छे कांपने लगते हैं। तो वो जब उनके क्रोधित हो गई तो वो योग माया से, जैसे कहते हैं, वहाँ से भक्त तो आए, माता के दरबार से निकल के बाहर आ गए, लेकिन उन्होंने कहा मैं कहीं भी जाऊँगा वो मुझे ढूंढ लेंगी, मगर वो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ वो मुझे ढूंढ ना पाएँ। उन्होंने विचार विमर्श किया तो उन्होंने अपने शरीर, जो माया कहते हैं, अपने शरीर को त्याग के उससे टुकड़ों में बिखरा देना। ये जिसे कहते हैं आजकल, ये तो पुरानी कथा है, लेकिन कहते हैं कि मंत्र विज्ञान में और योग माया में ये सब संभव हुआ करता है। तो उसी प्रकार उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया और शरीर जब खुला तो वो पूरा वायु तत्व में उनका शरीर घुल गया। वायु तत्व में होने के कारण जो शरीर का भार था वो जमीन में जाके नीचे और समाहित हो गया। समाहित होने के बाद वो अलग अलग भागों में चावल के रूप में प्रकट हो गया, यानी कि धान के रूप में प्रकट हो गया। और प्रकट होने के बाद जब वो कहते हैं माया, जब माँ आदिशक्ति ढूंढने आई, जब नहीं मिले तो चली गई, फिर माता का क्रोध शांत हो गया। उसके बाद कहते हैं जो धान उगे, धान के बाद से उसमें चावल निकला। वो महर्षि जो मेघा ऋषि थे उनकी हड्डियों का वो एक बुरादा था, जिसे कहते हैं हवा, पंच तत्वों से ये शरीर बना हुआ है। तो हवा अपने स्थान पे चली गई, अग्नि अपने स्थान पे चली गई, लेकिन जो शरीर के जो तत्व है मिट्टी से मिट्टी में मिलेगा, जब भी वो पूर्ण माना जाएगा। तो मिट्टी में मिल गई। तो उस दिन एकादशी में जो वास होता है, वैसे भी आप कभी कभी साइंटिफिक दृष्टि से आज आपको मैं बताता हूँ। तो जिस प्रकार मैंने बताया साइंटिफिक दृष्टि से, जिस दिन आप कोई फास्ट करते हैं, पूरे दिन कुछ ना खाएं और शाम को चावल खाएं, किसी भी प्रकार से खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप चावल खाएंगे तो आपको गैस की मात्रा, एसिडिटी की मात्रा बहुत तादाद में बढ़ जाएगी। कोई चीज़ पच सकती है, लेकिन चावल जब बनाएगा तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत देगा। और दूसरे कहते हैं कि राहु और चंद्रमा, जब एसिडिटी माने गैस यानी राहु जब उस चंद्रमा से ज्वाइंट होगा, आपको पथरी जैसे रोग भी दे देता है। इसलिए यहाँ चावल का खाना निषेध माना गया है। और दूसरे कहते हैं कि आपका चंद्रमा अगर अच्छी राशि में नहीं है और या तो राहु अच्छी राशि में नहीं है तो आपके पेट के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि दिन में तो आप चावल खा लें, लेकिन सायकाल जैसे कहते हैं ना कि आप एकादशी व्रत में चावल का विशेष निषेध है कि जब आप किसी भगवान की भक्ति के लिए जो समर्पण करते हैं उसे ही व्रत कहा जाता है। व्रत का मतलब होता है संकल्प, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, आज भगवान का नाम लूंगा, आज मैं एक काम करूंगा। और उसी में अगर आपने ऐसे तत्व कोई चीज़ खा ली, आपका मन विचरण करने लग जाएगा। चंद्रमा जिसे कहते हैं पेट में आपके खराबी करेगा। तो व्रत इत्यादि के कारण हो सकता है आपको एसिडिटी के साथ साथ आपको और दिक्कतें भी बने और आपका मन बड़ा भ्रमित रहेगा। क्योंकि राहु चंद्रमा मिल के डाइजेशन, गैस का जो एक कोप बनाएंगे उसके भी आप स्वयं भागीदार होंगे। इसलिए कहते हैं एकादशी में चावल इसलिए नहीं खाया जाता है क्योंकि वो पेट के लिए बड़ा हानिकारक होता है। इसलिए फल फ्रूट इत्यादि। और वैसे भी क्या दिक्कत है, अगर एक दिन अगर आप अन्न त्याग के फल खाते हैं तो वो शरीर का जो भाग है आपके, कहते हैं मशीनरी को भी एक दिन आराम चाहिए होता है। तो हफ्ते में एक दिन अगर एक दिन भी आप मंगलवार का व्रत करते होंगे, बृहस्पति का कोई ना कोई व्रत जरूर करते होंगे, लेकिन एकादशी 2 महीने में आती है, महीने में केवल 2 बार। उस 2 बार में आपको 8 घंटे पहले, यानी कि एक दिन पहले चावल का निषेध हो जाता है। एकादशी में क्यों हो जाता है कि अगर चावल खा लेंगे तो आपका मन
पूजा, ध्यान इत्यादि में कभी नहीं लगेगा। आपका मन हमेशा विकृत रहेगा, इसलिए कहा जाता है। और शास्त्र के अनुसार देखें तो आपने जो चावल खाए, जब चावल पकते हैं वो एक मास की राशि के, वो मास के साथ भी चलते हैं, वो सब्जी के साथ भी चलते हैं जिसे कहते हैं, तो वो मास का रूप माना जाता है। इसलिए एकादशी में चावल नहीं खाया जाता और साइंटिफिक दृष्टि से वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए नहीं खाया जाता। बाकी भगवान नाम स्मरण करें, भगवान का नाम जाप करें, एकादशी व्रत इत्यादि का भगवान हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करें। अन्य उपचार उमश, अगर आपको विचार उमश की आवश्यकता हो तो मेरे नंबर पर संपर्क करें। जय श्री राम।